मित्रों, आज हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्र में शासन करने का अवसर पाया है। जब जब जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला है, भाजपा ने बहुत तेज गति से स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास उन सरकारों ने किया है। इस देश में एक बार मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी भाई की सरकार में भी भारतीय जनसंघ कहो, भारतीय जनता पार्टी कहो, हम प्रमुख हिस्सेदार थे। और ये देश गवाह है कि हिंदुस्तान के शासन के इतिहास में यही दो सरकारों का कालखंड ऐसा है जिसमें महंगाई नियंत्रित रखी गई थी, महंगाई बढ़ने नहीं दी गई थी। गरीब व्यक्ति को 2 टाइम का खाना मिलता था। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार बनी, हिंदुस्तान को हमेशा गरीब आदमी को महंगाई के मार से मरना पड़ा है। भाइयों बहनों, क्या लोकतंत्र में जो भी सरकार हो वो जनता को जवाबदेह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे सब लोग जवाब दीजिए, क्या सरकार ने जनता को जवाब देना चाहिए? जनता का जवाब मांगने का अधिकार है। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उनके पिछले 1-2 महीने के भाषण उठा लीजिए, उनके किसी भी नेता के भाषण उठा लीजिए, कांग्रेस का एक भी नेता, यूपीए सरकार का एक भी नेता पिछले 9 साल, 9.5 साल से वो सरकार चला रहे हैं, अपने कार्यकाल में क्या किया, जनता की भलाई हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं? नहीं दे रहे। मैं हैरान हूं। और हमारे देश के मीडिया के लोग भी उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जवाब देते हैं। वे सिर्फ आरोप करना जानते हैं। भाइयों बहनों, आप देखिए, मीडिया को भी ये इतना अहंकार हो गया है, कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हर दिन आरोप लगाते रहते हैं। आजकल फैशन हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, सरकार उनकी है, लेकिन जवाब मोदी का मांगा जा रहा है। मोदी ने क्या किया? मोदी क्या कर रहा है? अरे भाई, चुनाव संसद के होने वाले हैं, लोकसभा के होने वाले हैं, आपकी सरकार का लेखा जोखा होने वाला है। आपका काम है जनता को जवाब दें,
वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और आए दिन मोदी को सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं देश की जनता को वादा करता हूं, वादा 2014 में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा 5 साल के बाद नहीं, हर वर्ष अपना हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दिल्ली में शासक नहीं, दिल्ली में सेवक बैठना चाहिए। ये लोकतंत्र है। दिल्ली में कोई नाथ नहीं हो सकता, दिल्ली में सारे दास होने चाहिए और जनता जनार्दन के दास होने चाहिए। और कांग्रेस के मित्र आए दिन गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। गुजरात जवाब दे, गुजरात जवाब दे। अभी 2012 दिसंबर में, यानी 10-11 महीने पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और जो गंध कांग्रेस के मित्र आज फैला रहे हैं, वो गंध 5 साल तक गुजरात में वो फैलाते रहते थे। भारी मात्रा में रुपये लगाते थे। एक से चढ़कर के एक नेता, उसने 10 गाली दी तो दूसरा आकर के 15 देता था। एक ने 4 झूठ फैलाए तो बड़ा आकर के 6 झूठ फैलाता था। 5 साल तक यही कारोबार किया। लेकिन गुजरात की जनता भाजपा सरकार के काम को देखती थी, जानती थी, समझती थी और इसलिए कांग्रेस के मित्रों का एक भी झूठ उनको प्रभावित नहीं कर सका। हमने जनता को एक एक सवाल का जवाब दिया। जनता के हर गिले शिकवे को हमने एड्रेस किया और उसका नतीजा ये आया, तीसरी बार 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस के मित्रों, हम तो अभी 10 महीने पहले ही एग्जाम दे चुके हैं। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी एग्जामिनर होती है, वही परीक्षक होती है। हमारे काम का हिसाब हम दे करके आए हैं, अभी अभी दे करके आए हैं और इसलिए आप जनता को गुमराह करने के लिए गुजरात के नाम पर झूठ फैलाने से आप कभी कुछ नहीं ले पाओगे। इतना ही नहीं, अब देश की जनता भी आपको पहचान गई है। मैं आज यूपीए सरकार को सवाल पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे देश का वाइब्रेंट मीडिया जरा कांग्रेस को सवाल पूछे कि यूपीए सरकार बनने के बाद आपने 100 दिन में क्या काम करेंगे, उसके वादे किए थे। स्वयं राष्ट्रपति के स्वमुख से बुलवाया गया था संसद में। जरा देश की जनता को हिसाब दो, आपने जो पहले 100 दिन में करने के लिए कहा था, वो 100 महीने के बाद भी नहीं कर पाए हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जो झूठे वादे करते हैं उनको एक पल भी दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है और उनके झूठे नारे, झूठे वादे, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने
पहले 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। याद है? वादा याद है? याद है भैया? यूपीए ने, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? मुझे बताइए, वादा खिलाफी है कि नहीं? जिन्होंने वादा खिलाफी की है उनको भी सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूं। हवा का रुख बदल चुका है दोस्तों। ये ऐसी आंधी आई है, अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है। पर तो पिछले 12 साल से जैसे 1 पॉइंट प्रोग्राम चलाएगी, कोई दिन ऐसा नहीं है जब इन्होंने मुझ पर जुल्म न किए हो, अत्याचार न किए हो। और ईश्वर ने मुझे नेक रास्ते पर चलने की ताकत न दी होती, ईश्वर ने मुझे सच्चाई से समाज की सेवा करने के अवसर न दिया होता, संस्कार न दिए होते, तो ये इतना गंद फैलाते हैं, इतना कीचड़ उछालते हैं, मेरा जीना भी मुश्किल कर देते मित्रों। लेकिन आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, ईश्वर की कृपा है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद है और सच्चाई का रास्ता है मित्रों। कांग्रेस इससे सीखे। बहुत कोशिश की उन्होंने, मोदी को कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश की। आए दिन हर नई चीज कर रहे हैं, उसमें मेल नहीं बिठा तो सीबीआई को लगा दिया है। कभी सीबीआई मोदी को ठीक करेगी। अब सीबीआई में भी भरोसा नहीं रहा है, वो भी कितना कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, पता नहीं। अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे भगवान जाने। लेकिन मुझे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है, मुझे उनके आशीर्वाद पर भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हम जिएंगे तो भी आपके लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो ये जीवन भी आपके लिए। देश के बाद नौजवान है, कोटि कोटि भुजाएं हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार ने न उनकी भुजाओं को हुनर दिया, न उनकी भुजाओं को रोजगार दिया। और आज देश का नौजवान बेरोजगार बैठा है। किसान को पानी न मिले, फसल के दाम न मिले, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, माताएं बहनें असुरक्षित हो, दिल्ली नगरी बलात्कार की राजधानी के नाते पहचानी जाए, और वो भी बड़े बड़े दिग्गज महिलाओं के, नेताओं के नाक के नीचे। कांग्रेस अध्यक्षा महिला, वहां की मुख्यमंत्री महिला, और उसके बावजूद भी दिल्ली में मां बहनों का जीवन सुरक्षित न हो। भाइयों बहनों, यह देश किसके भरोसे चलेगा? कौन किस पे भरोसा करे? सारा भरोसा टूट चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश में बहुत सामर्थ्य है। 125 करोड़ नागरिकों के भी अपने सपने हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, इनकी इच्छा शक्ति है। ये 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, भारत को एक नई शक्ति प्रदान कर सकते हैं, और विश्व में हमारा देश सर ऊंचा कर करके जी सकता है। इसी विश्वास के साथ आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।